चलिए, राधे राधे सभी लोगों। कैसे हो मेरे अंटर भाइयों बहनों। हाँ, आज ही सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट और दोस्तों को बता दीजिए कि हम लोग जो है आज करने वाले हैं, लाने वाले हैं तूफान। चलिए, आज है संडे, ठीक, और आज हम लोग लेके आएंगे तूफान। आप लोग भी जुड़ जाइए और अपने अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए। चलिए, जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे वो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे, अपने सारे दोस्तों को भी बताएंगे कि हमारी एक क्लासेस है जो फ्री में चल रही है, उठा लो फायदा, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। चलिए, और हम बता देते हैं आपके रोहतास जिले के टीचर हैं, ठीक है, बिहार रोहतास जिले के। तो आप लोग जितने भी मेरे आसपास के जिले वाले हैं वो तो खुलकर सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि भाई आपका जो है आगे बढ़े, ये तो आपको चाहिए। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोग्राम हो तो उसकी उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या है। ठीक, चलो भाई देखते हैं क्या अभी देखते हैं। चलो भाई, चलो यहाँ तक बता दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता दूं। ठीक, मेरे भाई, क्यू का मान दिया है, क्यू का मान दिया है 10 माइक्रोग्राम। एक शायद आप लोग जानते होंगे कि जैसे बाबू मेरे 1 सेंटीमीटर में होता है, सेंटी का मतलब होता है 10 के पावर -2, 10 के पावर -2। उसी तरह से मेरे बाबू माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -100, 10 के पावर -6। ये बातें कौन कौन जानते हैं, ये बातें कौन कौन जानते हैं। ठीक, 11वीं क्लास में पढ़ा था मेरे बाबू, 11वीं क्लास में पढ़ना था। ठीक, चलिए, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू बराबर 10 के पावर, ठीक, सॉरी, 10 गुने 10 के पावर -6 लिख सकते हैं। यस या नो, यस या नो, यस सर, यस सर लिख सकते हैं सर। तो आप यहाँ पर मेरे को देखोगे, ठीक, कि 5 बराबर होता है 1/1 एप्सिलॉन नॉट और गुणे में क्यू। राइटिंग एक बार बताएंगे, सही है मेरा, राइटिंग एकदम क्लियर है या नहीं है। चलिए, तो यहां से आपका हो जाएगा पाई बराबर 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू। चलिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, का मान होता है 9 × 10 के पावर 9, सभी लोग मालूम है। मेरे मालूम, अगर यहाँ से हम 1/एप्सिलॉन को छोड़ दें, ठीक है, तो क्या मेरे भाई 4 पाई यहाँ चल जाएगा, चल जाएगा। चलिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10 के पावर 9 और गुणे में 4 पाई। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ जाएगी। चलिए, अब इस वाले मान को इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, यानी रख दीजिए। पाई बराबर, ठीक, देखिए ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 4 पाई, ठीक, गुणे, अब क्यू का मान रख दीजिए 10 गुणे 10 के पावर -6। हाँ मेरे भाई, कुछ लोग कह रहे थे सर यहाँ से दिक्कत हो रहा है, तो 10 के पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम लोग एक तो बोल सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, एक बोल सकते हैं। चलिए, एक बोल देते हैं, 10 के पावर 9 और 10 के पावर 1 कितना हो गया मेरे बाबू, 10 के पावर 10, 10 के पावर 10 हो गया, और ये हो गया 10 के पावर -6। चलिए, 10 के पावर -6, 9 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 पाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप यहां से कर सकते हो, 10 में से 6 घटाओगे तो 10 के पावर 4 और गुने 36 पाई, आपका हो जाएगा 36 पाई, ठीक है, गुने गुने 10 के पावर 6, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यस या नो, समझ में आया, नहीं आया तो एक बार पीछे से बैक करके आप देखोगे, पीछे से बैक करके देखोगे बाबू, ठीक है, स्क्रीनशॉट करोगे, इसको स्क्रीनशॉट करोगे, क्या आंसर हो जाएगी, 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। सभी लोगों को क्लियर है, एक बार क्लियर है तो एक बार यस करके बोल दीजिए हाँ सब क्लियर है, और आगे दिल का फिगर बना के भेज दीजिए। चलो मेरे भाई, चलो आगे बढ़े। चले, बहुत बढ़िया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है मेरे बाबू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, फटाफट बता देंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। अब सभी लोग मालूम है टी बराबर क्या होता है, Q into 2L, क्यू क्या है मेरे बाबू, आवेश, आवेश का क्या होता है, कूलम्ब, और ठीक इसका क्या होता है, लंबाई का मीटर, तो कूलम्ब इनटू मीटर। चलिए, कूलम्ब इनटू मीटर, बोलिए कौन सा आंसर हो रहा है, कूलम्ब इनटू मीटर। बी वाले सभी सही है, बी वाले सभी सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, निर्वात की परावर्तनांक होती है, निर्वात की परावर्तनांक कितनी होती है, फटाफट बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, निर्वात की परावर्तनांक कितनी होती है, लिखवा चुके हैं आपको। चलिए,
बहुत बढ़िया, 8.85 गुने 10⁻12 फराड मीटर इनवर्स। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, एक आवेशित चालक की सतह की किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? बोलिए। एक आवेशित चालक की सतह पर, आपको गॉस लॉ में बताए थे, गॉस लॉ में बताए थे बाबू कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है वो किसी भी सतह के लंबवत होता है। सतह के क्या होता है? लंबवत। तभी तो आप गॉस लॉ में देख रहे थे कि सदिश सदिश क्षेत्रफल सदिश जो था, ठीक है, डीए और ई के बीच हमेशा कितना का कोण बन रहा था? याद है? 0 डिग्री। याद है या नहीं है? क्योंकि जो वस्तु था, सपोज कीजिए ये आपका वस्तु है, ये आपका वस्तु है, ठीक है, ये आपका वस्तु है। तो वस्तु ये है, तो जब ये कट करके जा रहा था तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक, तो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है उसके सतह के लंबवत होती है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये हो गया। और विद्युत क्षेत्र भी जाएगा, इसी को कट करके जाएगा, तो दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी। हो जाएगी। जब दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी तो इस सतह के ये क्या है? लंबवत है, तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। सही। नेक्स्ट। तो भाई, एक एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिसके परिमाण +3.2 गुणे 10⁻−19 कूलम और -3.2 गुणे 10⁻−19 कूलम, उनके बीच की दूरी इतनी है। उनके बीच की दूरी इतनी है, तो विद्युत विद्युत अवरोध लिखना है। फिर आप बताएंगे आप क्या चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि देखिए, आवेश का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है, ठीक है, क्यू का मान दिया हुआ है, हम यही बता देते हैं। चलिए देखिए, क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू का मान आपका दिया हुआ है 3.2 में 10⁻−19। अच्छा ठीक है, ट्वेल्व का मान दिया हुआ है, ट्वेल्व का मान कितना दिया हुआ है? दूरी कितना दिया बाबू दोनों के बीच? 2.4 में 10⁻10। तो मेरे से क्या आप ये नहीं बता सकते हो P बराबर Q इंटू 12? और मेरे लाल ये नहीं बता सकते हो Q का मान 3.2 गुने 10⁻−19, ठीक है, गुने 2.4, 2.4 गुने 10⁻−10। क्या आप ये नहीं बता सकते हो? इसको सोल्व नहीं कर सकते हो जी? बोलो, सोल्व नहीं कर सकते हो? तो इसको आप नहीं कर सकते हैं? इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हैं। अब इसको जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? जब सोल्व करेंगे आप, पी का मान देखिए 10⁻−19 और 10⁻−10 हो जाएगा 10⁻−29। होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले 10⁻−29 किसमें है? तो एक सी में है और एक इसमें डी में है। चलिए हम यूनिट डिजिट से गुना कर देते हैं, यहीं से आप गुना करके देख लेंगे। 2 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8। 8 किसके अंत में है? 8 इसके अंत में है, 86 है नहीं है, तो ये नहीं होगा। 8 किसके अंत में? इसके अंत में। बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी वाला इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई, बोलो। पी आघूर्ण, पी आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा? तो फटाफट सभी लोगों को मालूम है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा, सभी लोगों को मालूम है। इसको अगर हम लोग सदिशीय फॉर्म में लिखते हैं, सदिश में लिखते हैं, तो टॉर्क सदिश, ठीक है, बराबर क्या होता है? पी सदिश क्रॉस ई सदिश। होता है नहीं होता है? बोलो भाई। चलो, तो फटाफट क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग सही है, सब लोग सही है। चलिए, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, ओहो, किसी भी आवेशित, जब कोई आवेशित है, ये मान लो भाई आवेशित है लेकिन खोखला है। कैसा है? खोखला है। खोखला है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? गॉस के गॉस का अनुप्रयोग फर्स्ट बताया था आपको। एक बार सतह पर, एक बार सतह के बाहर और एक बार सतह के अंदर। सतह के अंदर कितना होता है वो? शून्य। याद होगा आपको, सतह के अंदर कितना होता है? शून्य। याद होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बता देंगे, नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट बताएंगे। चलिए, आविष्ट खोखले गोलीय चालक की विद्युत
अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी? भाई अंदर का है, खोखले जहां आए, खोखले आप समझ जाओगे कितना हो जाएगा, शून्य। कितना हो जाएगा? शून्य। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, बोलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बताइए बताइए कितना हो जाएगा, बोलो भाई। बोलिए बोलो। विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण पी है। अच्छा ठीक है, इसमें कह रहा है कि पी और ई, ठीक है, पी और ई के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया। चलिए इस स्थिति में द्विध्रुव को स्थितिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर, स्थितिक ऊर्जा कितना मान लेना है? शून्य, जीरो मान लेने पर ई और पी के बीच का कोण थीटा कोण है, तो स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी ये बताना है, ये बताना है बाबू, फटाफट बताएंगे कितना हो जाएगा, बोलो बोलिए। थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितना है? 90 डिग्री। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है, ठीक, आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति की ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई पी के बीच का कोण थीटा कोण को स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? भाई क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, अंत में देखते हैं क्या कह रही है, अंत में देखते हैं। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर शून्य छूट गया है, शून्य है क्या है, एक थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है, इसको लास्ट में देखते हैं। तब तक से अगले क्वेश्चन का बताइए, बोलो भाई बोलो। चालक पदार्थ से बने असीमित, असीमित का मतलब आप अनंत बोल सकते हैं, अनंत। चलिए अनंत आ जाएगा, अनंत आएगा तो आपका हो जाएगा अनंत वाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अनंत आएगा तो आप ये टिक करोगे, अनंत नहीं होगा तो आप ये टिक करोगे, ठीक है, अनंत नहीं होगा तो बी टिक करोगे, अनंत आ जाएगा तो आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करोगे। ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। चलिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्या करते हैं? आवेशित, ठीक, आवेशित करते हैं, आवेशित करते हैं तो क्या होता है? आवेशित करते हैं तो क्या होता है? बोलिए फटाफट। आवेशित करते हैं तो बाबू क्या हो जाती है? उसमें उसमें आवेश की कमी आती है, ठीक, या तो कमी, आवेश की कमी, और नहीं तो क्या बोलेंगे? वृद्धि, क्योंकि आवेशित आप कर रहे हो, ठीक है, आवेशित कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो तो आवेश की या तो कमी होगी नहीं तो वृद्धि होगी। आवेश की कमी या वृद्धि होगी तो द्रव्यमान भी या तो बढ़ेगा, या तो बढ़ेगा, या फिर घटेगा, या फिर घटेगा। कैसे सर? कैसे सर? क्योंकि आपको मालूम है कि जब किसी वस्तु को हम धनावेशित करते हैं, जब किसी वस्तु को क्या करते हैं? धनावेशित। जब किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं, जैसे देखिए ये दो चार्ज है, ठीक, ये आपका चार्ज है, जब ये एक चार्ज है, इस पर आपका जो है, इस पर जो है एक चार्ज है आपका, देखिए इस पर है +10 कूलम, ठीक है, और ये एक चार्ज है, इस पर आपका है, इस पर आपका है +8 कूलम, +8 कूलम, ठीक, +8 कूलम। तो आपने किया कि इसको आवेशित किया, इसको क्या किया? आवेशित। अब 10 कूलम में से, 10 कूलम में से इसको कुछ दे दिया, क्या दे दिया? इसमें से 4 कूलम दे दिया, ठीक है, 4 कूलम दे दिया, तो 4 कूलम इसको दे दिया भाई, तो अब इसके पास कितना हो गया? 12 कूलम। अब इसके पास कितना हो गया? 12 कूलम। और इसके पास कितना बचा? 8 कूलम। बचा नहीं बचा? आपने 4 किसी को दे दिया तो उसके पास कितना हो गया? इसके पास 8 था, ठीक, तो अब इसके पास कितना हो गया? 12, और इसके पास कितना बचा? 8। तो भाई 8 बचा, 8 बचा तो इसमें कमी हो गई, इसमें क्या हो गई? कमी, और इसमें क्या हो गई? वृद्धि, इसमें क्या हो गई? वृद्धि। और इसको हम लोग बोलेंगे ऋण आवेशित, क्योंकि कर्ज ले लिया, ठीक, ऋण आवेशित बोलेंगे, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, ठीक। और इसको अब क्या बोलेंगे? धन आवेशित। जो जो दान करेगा उसे धनावेशित बोलोगे, ये धनावेशित हो गया। ये कैसा हो गया? धनावेशित। तो धनावेशित में कमी होती है, धनावेशित में इलेक्ट्रॉन की भी कमी होती है, धनावेशित में द्रव्यमान की भी कमी होती है, धनावेशित में आवेश की भी कमी होती है, लेकिन ऋण आवेशित में सारी चीजों की वृद्धि हो जाती है, ऋण आवेश में सभी चीजों की वृद्धि होती है। लेकिन सवाल में तो कह रहा है ना तो धनावेशित
ना तो ऋण आवेशित। सवाल में कह रहा है ना तो धन ना तो ऋण, सिर्फ आवेशित कह रहा है। तो आवेशित कंडीशन में या तो बढ़ भी सकता है नहीं तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है नहीं तो घट भी सकता है। चलो भाई क्लियर है। नेक्स्ट आ रहा हूं। दिए गए चित्र में यदि आवेश q पर कुल प्रभावी बल शून्य हो तो q बटा q का मान कितना होगा। ठीक, अंत में देखते हैं इसको, अभी बताएंगे तो आप कहेंगे कि सर समझ नहीं है, अंत में इत्मीनान से इसको बनाते हैं लास्ट में। चलिए बोलो भाई, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा कितना होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा कितना होता है, फटाफट आंसर बताएंगे कितना होता है। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है, बोलिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व, एक होते हैं पृष्ठ घनत्व, एक होते हैं पृष्ठ घनत्व। ठीक है, एक ही क्या होता है रैखिक घनत्व, एक रैखिक घनत्व, एक होते हैं रैखिक घनत्व, एक होते हैं रैखिक घनत्व और एक क्या होता है आयतन घनत्व। एक क्या होते हैं आयतन घनत्व। ठीक है, आयतन घनत्व होते हैं नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पृष्ठ घनत्व को हम लोग, पृष्ठ घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा सूचित करते हैं। रैखिक घनत्व को लैम्डा से और आयतन को किससे बाबू रो से, आयतन को किससे रो से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। चलिए तो इसमें क्या होता है पृष्ठ घनत्व में, पृष्ठ घनत्व बराबर होते हैं आवेश बटा एरिया यानी q बटा ए। ठीक, आवेश बटा क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है आवेश बटा लंबाई और इसमें क्या होता है आवेश बटा आयतन। ठीक, तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगी आवेश का कूलम एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा आवेश का कूलम और लंबाई का मीटर, उसी तरह से आपका आवेश का कूलम और आयतन का मीटर क्यूब। आपसे किस चीज का पूछा रहा है, किस चीज का पूछ रहा है पृष्ठीय घनत्व का, तो रहेगा कूलम प्रति मीटर क्यूब, सॉरी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए ए वाले सभी सही हैं, ए वाले सभी सही हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए वाले सभी सही हैं, कोई दुख तकलीफ नहीं है। चलिए सर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाओगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल पढ़ाएंगे। ठीक, होली के बाद से सारा सेशन कंप्लीट। ठीक, और हो सकता है इस पे बायो भी चले, बायो भी चले और सीरीज वाइज चलेगा, बिल्कुल शुरू से बेसिक से चलेगा। तो अभी धैर्य बनाए रहिए, बहुत चीज इस पर मिलने वाला है आपका इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट रूप से। चलिए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस q आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। भाई गॉस का नियम कह रहा है, गॉस का नियम कह रहा है, गॉस का नियम क्या कहता है देखो भाई, देखिए मेरे लाल, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक, मिलजुल के काम चलाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग को उस बुलंदी पे जाना है जहां से, ठीक है, जहां से ये गर्व महसूस हो आपको भी कि हाँ हमारा भी एक बड़ा भाई है। ठीक, जो दुनिया में अपना फेम कमाया हुआ है। ठीक, दुनिया जो है कुछ लोगों की, जानते हैं कुछ लोगों की बातें क्या होती है, कुछ लोगों की बातें होती है कि सर आप भूल तो नहीं जाओगे ना, आप भूल तो नहीं जाओगे ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर हमें भूलनी होगी तो हम बड़े आदमी बनेंगे ही नहीं, हम उस बुलंदी पर पहुंचेंगे ही नहीं, छत पे जाएंगे ही नहीं, उस पर शिखर पे जाएंगे नहीं अगर हमें भूलना हो। ठीक, क्योंकि आप लोगों से जो मुझे मिला हुआ है वो बहुत ही ज्यादा कुछ है। ठीक, तो आप लोग को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मेरे आप स्टेटस में भी देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि मेरे लिए मेरे विद्यार्थी भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। ठीक है, चलिए थैंक यू सभी लोगों को। सर रुला देते हैं, अरे नहीं भाई इमोशनल कर देते हैं, अरे भाई नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। चलिए, गॉस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुणे q। ये नहीं करता जी, ये नहीं करता जी, कहां पर है ये, कहां पर है, कहां पर है बी। ठीक कर रहा है कि गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस q आवेश को रखेंगे, इससे कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होगा कि नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बी वाला इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युतीय बल F हो, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल क्या मान क्या होगा। अच्छी चीज है, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। ठीक है,
बीच की दूरी को आधी कर देते हैं। देखिए मेरे भाई, किसी दूरी पर अवस्थित, देखो देखो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये बताते हैं। देखो देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया क्या? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशों के कण के बीच विद्युतीय बल F है, यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया तो विद्युत बल कितना होगा? देखो भाई, ये बराबर होता है आपका फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये बराबर होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 इंटू Q2 बटा में R², इतना होता है समीकरण 1, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए, यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर देते हैं, दूरी कितनी है R, अगर दूरी को हम नया कर देते हैं R/2, दूरी को आधी कर देते हैं तो नया वाला बल क्या होगा, F' क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2, ठीक है। दूरी को आधा किए हैं, दूरी को आधा किए हैं तो R/2 का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर। चलिए F' कितना आ जाएगा, F' 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 बड़ा में R का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर बाबू 4, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो F' बराबर क्या हो जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे, ठीक, Q1 Q2 बटा में, ये 4 ऊपर चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, ठीक है चल जाएगा। तो बताइए ये F का मान कितना था, F का मान इतना था, क्या इतना मान की जगह हम F लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। F' बराबर हमारा क्या गया, F और गुना में 4 यानी 4F, ये ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी बाबू, खांसी हो गई मेरे को। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक सैनोड का मात्रा कितना होता है, फैराड मीटर इनवर्स, सभी लोगों को मालूम है फैराड मीटर इनवर्स। चलिए, किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, फटाफट बताएंगे किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर प्रति मीटर है। तो याद रखेंगे दो चीजों की मात्रा, ठीक है, दो चीजों की मात्रा याद रखेंगे। तो मात्रा याद रखेंगे, देखिए दो चीजों का मात्रा याद रखेंगे। वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट का मतलब क्या होगा, विभव, वोल्ट का मतलब क्या होगा, विभव, ठीक है। वोल्ट का मतलब क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर का मतलब क्या होगा, विभव, हुआ नहीं हुआ, हुआ। और मीटर का मतलब दूरी, ठीक है बाबू। तो विभव बटा दूरी क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं E बराबर होता है V बटा R, ठीक है। E बराबर क्या होता है, V बटा R, और क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विद्युतीय क्षेत्र D। और अगर यहीं पर होता वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर होता, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर किसका होता है, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का होता है वोल्ट इंटू मीटर, याद रखेंगे वोल्ट इंटू मीटर। और ये क्वेश्चन 2026 के बोर्ड में पूछा भी है, 2026 के क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी है कि वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, पूछा भी है, पूछा भी है, पूछा भी है, ठीक है। चलिए, हवा में एप्सिलॉन का मान कितना होता है, R1। चलिए, संबंध में Q बराबर एनी में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव है, जो n का मान वही संभव है जो दशमलव में नहीं है, जो दशमलव में नहीं है वही संभव नहीं है, जो दशमलव में नहीं है, जो दशमलव में नहीं है वही संभव है, यानी ये संभव है, ये संभव है और ये संभव है। कौन संभव नहीं है, 4.2, ये संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट बोलिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है, बोलिए। तो सभी लोग जानते हैं कि E बराबर होता है, E बराबर होता है, E बराबर होते हैं F बटा Q, ठीक है। तो यहां से आप A बराबर क्या बोल सकते हो, Q इंटू E बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, Q इंटू E।
चलिए ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पानी का परावर्तन किस तरह की तरह होता है? 80 80 होता है, 80। चलिए बोलो भाई, बोलो भाई। सफर वही। चलिए नेक्स्ट, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? ठीक, अभी पढ़ चुके हम लोग पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है बाबू? पृष्ठ घनत्व को किससे सूत्र हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए, क्यू क्या है? आवेश। ए क्या है? क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। बोलिए बराबर क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। ये वाला करेक्ट आंसर, ये वाला करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, किसी माध्यम की अपेक्षित परावर्तन कितनी होती है? फटाफट बताएंगे, फटाफट बता देंगे क्या होगी। बोलिए कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए वाले इज करेक्ट आंसर, ए वाले करेक्ट है, ए वाले करेक्ट है, ए वाले करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है बाबू? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन एम भी कहीं भी देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करें, कंफ्यूज नहीं करें। चलिए नेक्स्ट, द्वितीय गुण आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सभी लोग जानते हैं पी बराबर होता है क्यू इंटू 2l। ठीक, क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l सभी लोगों को मालूम है। पी बराबर क्यू इंटू 2l, पी बराबर। तो आपका क्यू का मान कितना हो गया? क्यू क्या क्या हो गया? आवेश, कूलाम। ठीक है, और एल का कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ये वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बोलो भाई, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बोलो जी, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, ई बराबर एक बटा क्यू, ई बराबर एक बटा क्यू। चलिए ये वाले करेक्ट है, ये वाले करेक्ट है। किसी एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुड, राइट राइट। चलो भाई, हो मेरी सफर। चलिए बोलो भाई, बोलो। एक बटा एप्सिलॉन का मान कितना होता है? फटाफट बताइए, और जल्दी से सभी लोग चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे भाई लाइक भी कर दीजिए, अपने भाई को लाइक भी कर दीजिए। चलो भाई, ओ चलिए बोलिए। सर शायरी सुना दीजिए। हाँ हाँ हाँ, शायरी पे ही तो आप शायरी सुनने आते हैं आप। मारेंगे बहुत मार, मारेंगे तुमको बहुत मार। कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इशू हो गया था, आज हम लोग। ठीक है, और अब हम लोग 8 बजे क्लास ही करेंगे। ये टाइमिंग होगी क्लास 8 बजे, 8 से 9। ठीक है, 8:15, 8, 8:30 भी हो जाएंगे, गर्मी के समय आ रहे हैं, 8:30 भी हो जाएंगे। बोलो भाई, बहुत बढ़िया। 1/4π का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। सही, ये वाला ऑप्शन सही है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फटाफट बताइए, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बोलिए। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक फाई बराबर ए इंटू डी है, ए इंटू डी है कॉस थीटा। चलिए इंटू डी लिख सकते हैं। ए का हो गया आपका वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर, और डीए क्या हो गया? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया, 1 मीटर, तो वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर क्या हो जाएगा? सी वाला। बोलिए। हो और जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? फटाफट बताएंगे, फटाफट बता देंगे क्या हो जाएगा। बोलो भाई,
बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया। ई बराबर ए बटा क्यू, बी वाले सही है, बी वाले सही है। नेक्स्ट, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है? कब से ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आ चुका है, तो आप बताओगे क्या होगा? अब बताओगे मेरे लाल क्या होगा? बोलो भाई। क्यू, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी वाले सभी सही है, बी वाले सभी सही है, बी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट, बोलिए कूलाम नियम का सदस्य रूप क्या है? फटाफट बताइए, कूलाम नियम की सदस्य रूप क्या है? बोलो भाई, कूलाम नियम की सदस्य रूप क्या है? ए बराबर एक बटा 4 पाई गुने Q1 Q2, ठीक, आर वेक्टर आर क्यू, ठीक। ए वाला इज करेक्ट आंसर, ए वाले सभी सही है, ए वाले सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट, विद्युत तीव्रता का ऐसे मात्रक कितना होता है? ई बराबर होते हैं ए बटा क्यू, ठीक है, सभी लोग को मालूम है। एफ हो गया न्यूटन, ठीक है, और आवेश का कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। चलो जी, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, निर्वात की परावर्तन कितनी होती है? फटाफट बताएंगे। 45 नंबर सर, फास्ट, बिल्कुल फास्ट ही करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल फास्ट ही करेंगे। और जी बताओ। बहुत बढ़िया, 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वायु में स्थित इकाई धनावेश पर निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? बोलिए। वायु में तो बाबू आपका होता है 1/ε0, ठीक, 1/ε0, ठीक है, 1/ε0, ठीक। और यहाँ पर ε0, 1/ε0 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ε0 इनवर्स। और वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश यानी मान कितना है आवेश का? देखिए क्या पूछ रहा है, विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा वो देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि हवा में जो है धन आवेश को रखा गया है, इकाई धन आवेश यानी क्यू का मान 1 है मेरे बाबू, क्यू का मान कितना है? 1। चलिए, और आपको फाई का मान पूछ रहा है, फाई का मान पूछ रहा है, तो फाई बराबर क्या होते हैं मेरे भाई? 1/ε0 गुने क्यू, और क्यू का मान कितना दिया? 1, तो आप बोल सकते हो 1/ε0, 1/ε0 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है मेरे भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ε0 अपॉन इनवर्स 1, ऐसा लिख सकते हैं। 20 करेक्ट आंसर, 20 करेक्ट आंसर, 20 करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए वैसे सवाल देंगे जो बिहार बोर्ड में ही आएंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड वाले हम लोग हैं ना जी। चलिए, आवेश का प्रणालीकरण क्या दर्शाता है? ठीक, यह दर्शाता है कि किसी भी कण पर आवेश न्यूनतम आणविक आवेश होता है, ठीक, 1 होता है, ठीक है, ये दर्शाता है। कई जगह ए ऑप्शन भी दे देता है, कई जगह ए ऑप्शन भी दे देता है, तो आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, कई जगह ए ऑप्शन भी दिया होगा। चलिए बढ़िया आगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी किसकी प्राप्त होती है? क्षेत्र की शक्ति की, दिशा की, आवेश की प्रकृति की, इनमें से सभी बाबू। विद्युत क्षेत्र रेखा ये भी बताती है कि क्षेत्र की कितनी शक्ति है, दिशा किधर है, ऋण माइनस से ऋण आवेश से धनावेश की ओर है, धनावेश से ऋणावेश की ओर है, या आवेश की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, कैसी प्रकृति है, कैसा नेचर का, ये भी बताता है। इनमें से सभी हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट,
प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युतीय बल। विद्युतीय बल कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत बढ़िया। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल, सॉरी, प्रति इकाई आवेश पर, देखिए प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल यानी क्यू, क्यू अपॉन एफ, सॉरी एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू क्या होता है? ई होता है। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, दो आवेशों की, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम को क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सभी लोग मालूम है, कूलाम का नियम। चलिए, कूलाम का नियम। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल और विद्युतीय बल का अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है? बोलिए फटाफट इसे समझा देंगे। क्या हो जाएगा बाबू? 10 की पावर 42, 10 की पावर 42। सर कैसे? सर कैसे? लास्ट में बता देंगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो लास्ट में बता देंगे, टेंशन ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? 23 का क्वेश्चन और क्लासेस में करवा चुके हैं, क्लास में करवा चुके हैं, क्लास में करवा चुके हैं। बोलिए, क्लास में आपका करवा चुके हैं, ये चीज क्लास में करवा चुके हैं। यस सर, यस सर, करवा चुके हैं भाई। आंसर बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे सर को बहुत दुख होगा, सर को बहुत दुख होगा। बोलिए, बोलो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएंगे बाबू? क्या हो जाएंगे? बोलिए। पहले तो व्युत्क्रमपाती होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमपाती। ठीक है, देखो भाई, आवेश के कारण करा तो आर, क्योंकि फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है ना विभव का, विभव का ये फॉर्मूला होता है ना जी। चलिए, 8 कूलम ऋण आवेश से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बाबू क्यू बराबर होता है एन ई। ठीक है, एन निकाल लीजिए, क्यू अपॉन ई। ठीक है, तो आप निकालोगे जब निकालोगे, जब निकालोगे, जब निकालोगे कुछ ऐसे, एन का मान, एन का मान निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ई। ठीक है, क्यू का मान कितना है? 8 गुलाम। ठीक है, 8 गुलाम, 8 गुलाम। आप 8 में भाग दीजिए 1.6 या 10 के पावर माइनस 19 गुलाम से। ठीक है, तो ये आपका ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 19। ठीक है, 10 के पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 5, 16×5 = 80, तो आपका हो जाएगा 5 में 10 के पावर 19। राइट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट, 5 कूलम की दो बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव का गुण कितना होगा? फटाफट में बता देंगे आप कितना होगा। कैसे बनाएंगे? अब बना लोगे बाबू। ठीक, P बराबर Q इंटू 12। ठीक है, और Q का मान कितना दिया है? 5। 12 का मान कितना दिया है? दूरी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। 5 को आप सेंटीमीटर को लिखेंगे 10 के पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि आंसर मीटर में है। तो 5 5 से हो गया 25, और 25 गुने 10 के ऊपर माइनस 2 मीटर। ठीक, चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे वाला लेक्चर हम लोग कल तैयार करते हैं। धीरे धीरे सारी चीज अपलोड कर देंगे, आपको पढ़ा देंगे।
ठीक, पढ़ा देंगे मेरे भाई। चलिए, और कोई आपका आदेश, आपका कोई आदेश? चलिए ठीक है, सुन लीजिए फिर जाते जाते एक कड़े की। ठीक, इतने बुरे तो नहीं थे हम, इतने बुरे तो नहीं थे हम जितना इल्जाम लगाया लोगों ने, इतने बुरे तो नहीं थे हम जितना इल्जाम लगाया लोगों ने। कुछ किस्मत खराब थी, कुछ किस्मत खराब थी और कुछ आग लगाई लोगों ने। चलिए, तो इसके साथ ही ये लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। सभी लोगों को जो है बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखेंगे। रोज हम लोग क्लास अब पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।